चलिए बच्चों, आज हम लोग जो है लीड टू के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की मांग थी कि सर लीड टू को पढ़ाया जाए। तो हमने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लीड टू है, यानी लीड का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो कुछ इसके अर्थ होते हैं, समझ लेते हैं पहले कि लीड टू का प्रयोग कहाँ किया जाता है। लीड टू का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, मार्ग दिखलाना, मार्ग दिखलाना, रहनुमाई करना, किसी को किसी के ओर ले जाना, ऐसे तमाम अर्थों के लिए लीड टू का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ जो है स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने कहा पाप नरक को ले जाती है। अगर ऐसे सेंटेंस हो तो बहुत सारे बच्चे जो है ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए घबरा जाते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि हमें किस वर्ड का प्रयोग करना है, किस मीनिंग का प्रयोग करना है, और वो बना नहीं पाते हैं। पाप नरक को ले जाती है। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम समझने का प्रयास आज लीड टू के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर जब हम लिख लेंगे तो हमें ज्यादा आसानी होगी। तो स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे। स्ट्रक्चर हम लिख देते हैं भैया, क्या होगा बाबू, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद में हम क्या लिखेंगे, लीड लिखेंगे, आबलिक लीड्स, और उसके बाद में टू लगा देंगे। टू के बाद में भैया ऑब्जेक्ट नहीं, अदर वर्ड कहेंगे, अदर वर्ड, यानी सब्जेक्ट प्लस लीड या लीड्स प्लस टू प्लस अदर वर्ड। यानी हम कह सकते हैं यहां टू अगर ना समझ में आता हो किसी को तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, लीड टू आबलिक लीड्स टू, ऐसे भी हम कह सकते हैं। और उसके बाद में अदर वर्ड। इसके माध्यम तो हमने अभी एक एग्जाम्पल लिया था कि पाप नरक को ले जाती है। अब चलिए हम लोग जो है इस वाक्य को बनाने का प्रयास करते हैं लीड टू के माध्यम से। तो पाप देखिएगा, यहां हमारा सब्जेक्ट है और पाप की अंग्रेजी होती है द सिन। हम लिखेंगे पाप की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, सिन, द सिन। अब इसके बाद में आता है कि हम सर लीड टू का प्रयोग करेंगे या लीड्स टू का प्रयोग करेंगे। तो जाहिर सी बात है, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम क्रिया भी सिंगुलर लेते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम क्रिया भी प्लूरल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे द सिन, हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर के रूप में है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, लीड्स टू का प्रयोग करेंगे भैया, लीड्स टू का। तो द सिन लीड्स टू कहां ले जाती है भैया, नरक को, यानी हेल। इसी प्रकार से हम बहुत सारे वाक्यों को जो है समझ सकते हैं और बना सकते हैं। तो हम और भी आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहेंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट ही हो, यदि हमारा सब्जेक्ट सी हो, यदि हमारा सब्जेक्ट इट हो, यदि हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट नाउन हो, अगर इन रूपों में है तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे भैया, लीड्स का प्रयोग करेंगे, लीड्स टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि हमारा सब्जेक्ट क्या हो, यू हो, यदि हमारा सब्जेक्ट क्या हो, वी हो, यदि हमारा सब्जेक्ट क्या हो भैया, दे हो, यू हो, वी हो, दे हो। यदि हमारा सब्जेक्ट ही एंड सी हो भैया, ही एंड सी हो। यदि हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सेकेंड नाउन हो भैया। सेकेंड नाउन का मतलब क्या तात्पर्य भैया, मेरे कहने का तात्पर्य है कि दो नाउन, जैसे रोहन और सोहन, मोहन और दिनेश, है ना, और आई हो। तो इन सभी, ये सब के सब, इन सभी के लिए किसका प्रयोग करेंगे, लीड टू का प्रयोग करेंगे। अच्छा, क्यों करेंगे, क्यों भैया करेंगे, ये इसलिए करेंगे क्योंकि ये सब के सब क्या है, प्लूरल है, सब के सब प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ये सब के सब प्लूरल सब्जेक्ट है। जब प्लूरल है
तो जाहिर सी बात है वह वचन है, तो ये किसका प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पे लीड का प्रयोग किया जाएगा। क्यों? क्योंकि लीड शब्द अपने आप में क्या है, B1 है, और B1 जो होता है वो प्लूरल होता है भैया। यहाँ पे देखिएगा भैया जी कि ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया फर्स्ट नाउन, ये सब के सब किसका संकेत करते हैं भैया, सिंगुलर का संकेत करते हैं। जब ये सिंगुलर का संकेत करते हैं तो जाहिर सी बात है क्रिया भी इनका क्या होगा, सिंगुलर होगा भैया। तो यहाँ पे हमारा क्रिया क्या था, लीड था। यहाँ पे हमारा क्रिया था क्या था भैया, लीड था। अब लीड क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था कि लीड अपने आप में क्या है, V1 है। अब भैया V1 है, जाहिर सी बात प्लूरल है, तो इसमें हम करेंगे क्या कि इस B1 में यदि हम यस या ES जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा भैया, अपने आप में B5 बन जाएगा। और B5 हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यस को जोड़ देंगे, यानी लीड्स हो जाएगा। यदि हमारा सब्जेक्ट ही के रूप में हो, यदि हमारा सब्जेक्ट सी के रूप में हो, यदि हमारा सब्जेक्ट इट के रूप में हो, यदि हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट नाउन किसी व्यक्ति का नाम एक ही हो, लेकिन अगर इस रूप में है तो सब के सब जो सिंगुलर के रूप में होते हैं तो हम क्या करते हैं कि वर्ब भी क्या लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे देखिएगा द सिन अपने आप में क्या है, पाप शब्द अपने आप में क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो हमने यहाँ फिर क्या लिया, लीड्स लिया, लीड्स उसके बाद टू और हेल्प, द सिन लीड्स टू हेल्प, पाप नरक को ले जाती है। ऐसे तमाम वाक्य, जैसे मैंने और भी मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, यदि मैं कहूं वो मुझे स्टेशन, हमने कहा वो स्टेशन की ओर ले जाता है, वो स्टेशन की ओर ले जाता है। तो बहुत सारे बच्चे इसको बनाने के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है भैया हम क्या लिखेंगे, ही लिखें, क्योंकि लीड का मतलब क्या होता है, किसी को किसी की ओर ले जाना, है ना, मार्ग दिखलाना, रहनुमाई करना, है ना। तो ऐसे अर्थों में करते हैं। तो ही का हमने प्रयोग किया। अब ही हमने बताया था कि सिंगुलर होता है, तो ये किसका प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पे क्रिया के रूप में लीड्स का प्रयोग किया जाएगा। तो ही लीड्स टू, कहां ले जाता है, स्टेशन की ओर भैया, तो क्या लिखेंगे, ही लीड्स टू स्टेशन, है ना। तो ऐसे हम बहुत सारे वाक्यों को बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, और उसके माध्यम से जो है लीड्स टू के माध्यम से वाक्यों को बना सकते हैं। हम थोड़ा और डीपली इसको जानने का प्रयास करेंगे भैया, यदि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट किसी वाक्य में है तो उसको कैसे बनाया जाएगा, तो सब्जेक्ट और क्या लिखेंगे भैया, लीड ऑब्लिक लीड्स, क्या हमने लिखा, लीड ऑब्लिक लीड्स। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे भैया, ऑब्जेक्ट, यदि कोई ऑब्जेक्टिव केस रहता है तो उसके बाद में हम क्या लिखेंगे भैया, उसके बाद में हम टू का प्रयोग करेंगे, और टू के बाद में हम अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया था कि पाप नरक को ले जाती है, अगर इसी एग्जाम्पल को हम कुछ इस प्रकार से बनाएं कि पाप मुझे नरक को ले जाती है। अब इसको यदि बनाना हो तो कैसे बनाया जाएगा, हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, सिन, फिर क्या लिखेंगे, लीड्स किसे ले जाती है, मुझे, यानी यहां मुझे शब्द क्या है भैया, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस का शब्द है, तो पहले इसको लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, द सिन लीड्स, फिर क्या लिखेंगे, मी, द सिन लीड्स मी, फिर क्या लिखेंगे, टू को हमेशा जोड़ देना है, कहां ले जाती है, हेल्प, है ना। तो इस प्रकार से हम भी वाक्यों को बना सकते हैं भैया। अगला और भी वाक्य ऐसे ले लेते हैं, जैसे मैं कहूं यह रोड, हमने कहा यह रोड यानी सड़क
स्टेशन, ये सड़क मुझे स्टेशन की ओर ले जाती है। ये सड़क मुझे स्टेशन की ओर ले जाती है। तो क्या बोलेंगे भैया? दिस। यदि दिस प्रोनाउन दुनिया की किसी भी वाक्य में आ जाए तो दिस तो अपने आप में वैसे सिंगुलर है, तो उस तो क्रिया का वैसे पता चल जाएगा कि हमारा क्या होगा, B1 होगा या B5 होगा। तो हम क्या लिखेंगे भैया? दिस। फिर क्या लिखेंगे? रोड, दिस रोड। फिर क्या लिखेंगे? लीड्स, दिस रोड लीड्स क्या? मी टू। कहां ले जाती है भैया? स्टेशन, है ना। तो ऐसे तमाम प्रकार के वाक्यों को हम लीड और लीड्स टू की सहायता से बना सकते हैं। दिस रोड लीड्स मी टू स्टेशन। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब एक बात यह है कि लीड क्या है भैया? हमने अभी बताया B1, लीड क्या है? B5। अब बताइए कि B1 और B5 ये कौन से टेंस में आता है? जाहिर सी बात है भैया कि ये प्रेजेंट। कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में आता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है उसके अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। तो ये वाक्य भी किसका हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। लेकिन ऐसे वाक्यों के लिए केवल और केवल हम देखिएगा उसमें क्या होता था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम किसी भी B1 B5 का प्रयोग करते थे, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। इसमें आपको लीड या लीड्स टू का ही प्रयोग करना होगा ऐसे वाक्यों के लिए। अदरवाइज हम किसी भी दूसरे वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यही अपने आप में उस वाक्य को पूर्ण बना देता है। तो ऐसे वाक्यों के लिए हम लीड या लीड्स टू की सहायता से बना सकते हैं। ऐसे तमाम आप सब्जेक्ट लेकर के जो है बहुत सारे वाक्यों को आप बना सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे इसी तरह का वीडियो लेकर के हम अगले वीडियो में। आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा और समझाने का प्रयास मैं करूंगा। धन्यवाद।